वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज का मार्केट देखते हैं पोस्ट मार्केट एनालाइज करके कि मार्केट में आज कहाँ कहाँ से कैसे कैसे हम लोग को ट्रेड मिला है और मार्केट में आज हम लोग को कहाँ कहाँ से रिक्सी ट्रेड था, कहाँ कहाँ से हम लोग को एक सही ट्रेड मिला है ना। मार्केट अगर सुबह से ही देखते हैं कि मार्केट में हम लोग को रेजिस्टेंस था, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है और हम लोग को यहाँ पर एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है ना, ये सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो सपोर्ट का रेजिस्टेंस का भी मार्केट में क्या हुआ है, एक डाइवर्जन ऊपर से ही मार्केट को हम लोग को एक रिवर्सल दिखाई दिया और सपोर्ट का भी एक डाइवर्जन से हम लोग को एक रिवर्सल दिखाई दिया। तो ये काहे हुआ, किस वजह से हुआ, ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जाते हैं थोड़ा हम लोग हिस्ट्रिकल डाटा खोल के देखते हैं कि मार्केट में जो 19,300 में सपोर्ट दिखाई दे रहा है और 19,300 में ही रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वह रेजिस्टेंस जो है वीक टू स्टॉप था, कितना परसेंट था, इसका परसेंटेज है 90.54%। इसका मतलब का हम लोग को दिखाई दे रहा था कि मार्केट जो है बुलिस का मूवमेंट दिखाई दे रहा था, है ना। मार्केट में आज बुलिस का मूवमेंट दिखाई दे रहा था। मार्केट में अगर इसी तरह रह जाता मार्केट तो हम लोग को दिखाई देता है कि मार्केट आराम से चला था, मतलब का 19,350 का डाइवर्जन तक दिखाई देता है। और भी मार्केट अगर ये स्ट्रांग हो जाता, इसका परसेंटेज अगर WTB हो के इसका परसेंटेज अगर कॉन्टिन्यूसली कमते रहता तो मार्केट में हम लोग को ये 19,400 का तक हम लोग का मार्केट आ जाते हुए दिखाई देता है। बट मार्केट में जैसे जैसे टाइम बीतता गया, सिनेरियो चेंज होते गया, मार्केट का जो है अपना दिशा भी बदलने लगा। चलिए जैसे जैसे ही चेंज करता है मार्केट में हम लोग को दिखाई दे रहा है कि इसका जो वीकनेस था उसका वीकनेस जो है कंटिन्यूसली कम रहा था और हम लोग को यहाँ पर दिखाना शुरू कर दिया कि मार्केट में WTB भी 80% दिखाना शुरू कर दिया। थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग को डर लग गया कि मार्केट में हो सके कि मार्केट आज कॉन्सोलेट जोन में फंसे, या तो ये 19,350 का डाइवर्जन में आया या तो 19,250 का डाइवर्जन आया, तभी हम लोग को ट्रेड करना है। इसी तरह मार्केट में इसी तरह होता है जब तक मार्केट वीकनेस रहे। तो जैसे जैसे ही टाइम बीतते गया उसी तरह मार्केट में सिनेरियो भी चेंज होते गया। हम लोग देखते हैं इसका जो परसेंटेज है सपोर्ट का परसेंटेज जो है वो कमते हुए नजर आ रहा था। 89% हम लोग को कमते हुए नजर आ रहा था। जैसे जैसे टाइम बीतते गया सपोर्ट जो है अपने आप पर स्ट्रॉन्ग होते हुए नजर आ रहा था और उसका वीकनेस जो दिखाई दे रहा था WTB उसका वीकनेस भी कम रहा था। बट यहाँ पर हम लोग को दिखाई दे रहा है कि रेजिस्टेंस का जो हम लोग को परसेंटेज दिखाई दे रहा था WTP, इसका परसेंटेज मगर कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा था। इसका मतलब क्या है कि मार्केट हम लोग को एक बुलिश ट्रेंड दे सकता था आज। तो हम लोग जैसे जैसे पार करते हैं डाटा पार करके थोड़ा देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पर सीनेरियो चेंज हुआ है, तभी जाके हम लोग को पूरी मामला समझ में आ गया। यहाँ पर हम लोग को दिखाई दे रहा है कि सपोर्ट जो है पूरी स्ट्रॉन्ग हो चुका है 19,300 में। सपोर्ट जो है पूरी स्ट्रॉन्ग हो चुका है 19,300 में और 19,300 में हम लोग को दिखाई दे रहा है कि वीक टू टॉप जो 96% लगभग हो गया है। और मार्केट में टाइम हो रहा है 9:33 में मार्केट में टाइम हो रहा था। तो मार्केट उस टाइम कहाँ था, मार्केट फिलहाल 9:33 में था। मार्केट 9:33 9:30 9:35 मतलब मार्केट यहाँ पर लगभग था। यहाँ से ट्रैवल कर रहा मार्केट, यहाँ से ऊपर तरफ गया, जाके वहाँ से बेहतरीन हम लोग को नीचे गिर गया। तो वहाँ से किस लिए, वहाँ से गिरने का वजह क्या है ना। अगर मार्केट को यहाँ से गिरने का गिरा है तो ये यहाँ से किस वजह से गिरा, ये हम लोग को आज इस पोस्ट मार्केट एनालिसिस सीखने में मिलेगा कि मार्केट में क्या चेंज हो गया कि मार्केट यहाँ से ही गिर गया, वो अपना रेजिस्टेंस तो काहे नहीं गया, है ना। यहाँ पर हो सके कि आज ट्रैप हो चुका है एक दो जो समझ में नहीं आया मार्केट में। चलिए हिस्ट्रिकल डाटा में जाके देखते हैं कि मार्केट में जैसे जैसे मार्केट में चेंज होते गया, जैसे जैसे टाइम बीतेगा मार्केट का डाटा जो है चेंज होते गया। 9:47 9:49 मार्केट जो है अपना रेजिस्टेंस तरफ मगर जा रहा है सस्ते। 9:53 9:55 9:57 मार्केट यहाँ तक कितना दूर गया है, यहाँ पर गया है मार्केट 10:20 में। तो 10:20 में थोड़ा सा जाकर देखते हैं कि 10:20 में सिनेरियो कहाँ चेंज हो गया कि मार्केट एक डाइवर्जन से मार्केट को रिवर्सल होने पड़ा। यहाँ पर हम लोग को दिखाई दे रहा है कि 19,350 का डाइवर्जन में आ चुका है मार्केट, फिर 300 में चला गया। मार्केट उसी तरह ही कर रहा है, मगर मार्केट में हम लोग को सिनेरियो कहाँ से चेंज हुआ, देखिए यहाँ पर कहाँ चेंज हो गया। मार्केट हम लोग को दिखाई दे रहा है स्पष्ट कि मार्केट जो है कि अपना रेजिस्टेंस शिफ्ट हो चुका है 19,400 में और ये वीकनेस दिखा रहा है 99.22%। ये एक बहुत बेहतरीन हम लोग को दिखाई दे रहा था कि मार्केट का ये जो है मार्केट बोल रहा था ब्रेकआउट, और ये भी लगभग ब्रेकआउट ही बता रहा था। कुछ देर में हम लोग को ब्रेकआउट ही बताएगा वो भी। तो उस वहाँ से मार्केट में हम लोग को कैसे करके मिली यह ट्रेड, ये कैसे हो सकता है, मुमकिन नहीं बताइए। ये देखिए ब्रेकआउट बताने लगा था, मतलब का मार्केट यहाँ से जैसे ही लाइन को क्रॉस किया यहाँ पर ब्रेकआउट बता रहा था। तो मार्केट यहाँ से रिवर्सल होने का कारण क्या है, काहे किस वजह से रिवर्सल हुआ, इसीलिए आज का ये पोस्ट मार्केट, बाकी सब और कुछ कहना नहीं है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट जैसे जैसे नेक्स्ट करते हैं, जैसे जैसे पार होता है देखिएगा यहाँ पर देखिए यही शिफ्टिंग हो चुका था, इसीलिए मार्केट जो है ना ये
19,350 से मार्केट को रिवर्स कर दिया, यही शिफ्टिंग का वजह से। आप समझ में आया? ये मार्केट में ये शिफ्टिंग का वजह से थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई दिया, मार्केट थोड़ा सा चेंज हो तो नजर आया। जैसे ही चेंज हुआ मार्केट अपना सिनेरियो जो है पूरा पूरी चेंज कर चुका है ना, ये पूरा पूरी चेंज कर चुका कि रेजिस्टेंस के ऊपर अगर हम लोग को दिखाई दे रहा है वॉल्यूम मजबूत, तो क्या होगा, मार्केट वहां से घूम जाएगा। तो मार्केट में जैसे ही सिनेरियो चेंज हुआ मार्केट वहां से ही मार्केट का हुआ, वहां से हम लोग को एक रिवर्स दिखाई दिया। ये रिवर्स नहीं तो क्या हुआ था, मार्केट अपन डाइवर्जन को ब्रेकआउट कर रहा था, आप लोग को दिखाई दिया। ये रेजिस्टेंस तरफ जाने के लिए तुम रेडी था कि मार्केट आप रेजिस्टेंस तरफ जाने के लिए पूरा पूरी रेडी था, मगर जैसे ही सिनेरियो मार्केट में चेंज हुआ मार्केट को यहाँ से रिवर्सल होना पड़ा। मार्केट को यहाँ से रिवर्सल होने पड़ा, मार्केट को आया है कहाँ, सपोर्ट का एक डाइवर्जन ऊपर है ना, एक सपोर्ट नीचे में है, सपोर्ट का एक डाइवर्जन ऊपर से फिर आके मार्केट को जाना पड़ा तुम रेजिस्टेंस तक। ये छोटा जैसा एक सिनेरियो का वजह से मार्केट में आज इतना बड़ा सिनेरियो बन गया, इतना बड़ा सिनेरियो बन गया, सिर्फ छोटा सा एक सिनेरियो का वजह से, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा इंतजार करके देखते हैं। आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या चेंज हुआ, यहाँ छोटा जैसा यहाँ पर चेंज हुआ। देखिए ये छोटा जैसा चेंज की वजह से डाइवर्जन चार्ज हम लोग को दिखाई दिया मार्केट में रिवर्सल, और कुछ नहीं तो मार्केट अपना रेजिस्टेंस में ही ट्रैवल कर रहा था, रेजिस्टेंस तरफ ही जा रहा था। देख रहे हैं यहाँ पर छोटा जैसा, ये छोटा जैसा चेंजिंग, ये छोटा जैसा चेंजिंग की वजह से ही मार्केट आज क्या हुआ, हम लोग को दिखाई दिया कि डाइवर्जन से ही रिटर्न होते हुए, है ना। तो मार्केट में अगर देखिएगा तो यहाँ पर हम लोग को ब्रेकआउट बताएगा, ये देखिए ब्रेकआउट बता रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हो गया कि मार्केट इसको तोड़ चुका है 19,300, मतलब ये 19,300 मार्केट डाइवर्जन पार कर चुका है, मतलब रेजिस्टेंस के डाइवर्जन तक मार्केट घुस गया था। घुसने के बाद भी मार्केट फिर से उसको रिवर्सल होने पड़ा, सिर्फ यही के कारण के लिए जो 19,350 में नया से बन गया हम लोग का वॉल्यूम, इसी के कारण हम लोग को मार्केट में रिवर्सल दिखाई दिया। तो यही छोटा छोटा चीज़ जो है आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए देख रहे ये एक मिनट का लगभग 1 मिनट समय दिया होगा मार्केट शिफ्टिंग होते हुए, ये फटाम से शिफ्टिंग हो चुका था, ये शिफ्टिंग हो चुका है ना 95% शिफ्टिंग हो गया। क्या होने लगा, ये हम लोग को आस्ते आस्ते मार्केट में वो जो नंबर ये है, ये जो हम लोग को वॉल्यूम का नंबर दिखाता है, परसेंटेज जो दिखाता है, ये परसेंटेज में कॉन्टिन्यूसली इसी तरह ही रह गया, वो कम रहता और बढ़ रहा था। इसीलिए मार्केट का हुआ, मार्केट यहाँ से रिवर्सल दिया, रिवर्सल देने के बाद मार्केट आके यहाँ पर फिर ये डाइवर्जन में आके अटक गया। उसका मतलब क्या, ये डाइवर्जन में आके कहाँ अटका मार्केट, कहाँ के आप लोग सुबह से जानते हैं कि मार्केट पहले WTB दिखा था, उसके बाद आके स्ट्रॉन्ग हो चुका है। रेजिस्टेंस जो था वो हम लोग 19,300 में था, 300 से आके 19,400 में रिवर्सल रेजिस्टेंस आके शिफ्ट हो चुका है, और शिफ्ट होकर यहाँ पर हम लोग वीकनेस दिखा रहा है। WTB होके बैठा है 95.65% दिखा रहा है। तो मार्केट रेजिस्टेंस से एक डाइवर्जन ऊपर आया, ऊपर आके यहाँ पर जब वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग हो चुका, वॉल्यूम आ चुका ये 95%, तभी यहाँ पर हम लोग को एक रिवर्सल दिखाई दिया, जो हम लोग के एक नेक्स्ट डाइवर्जन तक। तो नेक्स्ट डाइवर्जन से मार्केट कहाँ घूमा, किस वजह से घूमा, ये भी हम लोग को जानना बहुत जरूरी होता है। तो हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट करते जाते हैं, नेक्स्ट करते करते आप लोग को हम बताते हैं कि मार्केट में ये रिवर्सल कितना बजे दिखाई दिया। लगभग रिवर्सल दिखाई दिया लगभग 11 बजे। तो 11 बजे हम लोग चल जाते हैं यहाँ से मार्केट में। 11 बजे अगर जाते हैं तो हम लोग को बहुत बेहतरीन एक समझ में आएगा कि मार्केट में क्या क्या हुआ था, और बहुत बेहतरीन से हम लोग को व्यू भी मिलना शुरू हो जाएगा, है ना। चलिए देखिए 11 बजे क्या हुआ था यहाँ पर। 11 बजे हम लोग को साफ साफ नजर आ रहा है कि मार्केट में ये जो दिखाई दे रहा है कि जो सपोर्ट है, सपोर्ट भी WTB है, रेजिस्टेंस भी WTT है। इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग को दिखाई दे रहा है कि मार्केट में रेजिस्टेंस जो है WTB और सपोर्ट जो है WTT, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि मार्केट में प्रेशर है। मार्केट क्या हुआ, 19,300 से रेजिस्टेंस था, 300 से आया 400 में, 400 में आके ये शिफ्ट हो चुका, मतलब वीकनेस दिखा रहा है 19,350 में। तो मार्केट एक डाइवर्जन तक ठेल के ले जाएगा, मार्केट को एक डाइवर्जन तक ठेल के लेके जाएगा। ठेलने के बाद ये सपोर्ट जब दिखा रहा है हम लोग को, सपोर्ट जब दिखा रहा है, वीकनेस है, WTT है, तब तक ये जब मार्केट को ठेलेगा, ठेलने के बाद ये मार्केट हाथ तुम रेजिस्टेंस तक लेकर आया, जो पहला ही सिनेरियो में हम लोग को हो जाना चाहिए था, पहला ही सिनेरियो में हो जाना चाहिए था। वो थोड़ा ये रेजिस्टेंस का वजह से, मतलब का ये मार्केट में WTB होने का वजह से मार्केट में एक डाइवर्जन तक हम लोग रिवर्सल दिखाई दिया, तब जाके हम लोग को फिर से रिवर्सल दिखाई दिया, तो तुम रेजिस्टेंस तक गया, है ना। ये रेजिस्टेंस तक चला गया मार्केट, यहाँ से लेके इसको रेजिस्टेंस तक जाना ही था। सुबह दिखाई दे रहा था कि मार्केट यहाँ से ही जाना था, बट यहाँ पर रेजिस्टेंस जो WTB हुआ, जो नया से जो सिनेरियो बना, उसके वजह से मार्केट को रिवर्सल मिला। रिवर्सल की वजह से मार्केट में
एंड ऑफ सपोर्ट +1 से हम लोग को फिर से एक रिवर्सल दिखाई दिया, बेहतरीन 100 पॉइंट का मूव दिखाई दिया, जो बेहतरीन मूव था। तो मार्केट में इसी तरह ही आज का हुआ कि मार्केट में खेला हुआ, आप लोग बढ़िया से जानते होंगे, अगर मार्केट में बैठे होते तो सुबह से ही आप लोग को नजर आ रहा था कि मार्केट में क्या क्या चेंजिंग हो रहा था। अगर आप OI में भी ध्यान देते हैं, 2.0 में भी ध्यान देते हैं, तो बहुत बेहतरीन आपको वहाँ पर भी मालूम चल गया होगा देख के कि मार्केट में आज क्या होने वाला था। और क्या हुआ, तब जगह क्या हुआ, मार्केट जो आस्ते आस्ते अपना ऊपर तरफ जाने लगा, मतलब का ये सपोर्ट से लेके ट्रैवल करने लगा ये कॉल साइड में। और मार्केट हम लोग को देखते देखते जो लास्ट ऑफ एंड ऑफ द लास्ट मार्केट जब चल रहा था, मार्केट हम लोग को रेजिस्टेंस में आके क्या किया, मार्केट अपने आप को क्लोज किया। ये हम लोग को रेजिस्टेंस में आके हम लोग को मार्केट दिखाई दे रहा है कि क्लोज होते हुए, है ना। तो आज का मार्केट थोड़ा सा हो सकता है जो नया है उसका लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा। कहाँ पर हुआ है, ये एंड ऑफ द रेजिस्टेंस का जो हम लोग को दिखाई दे रहा है डाइवर्जन से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा कि डाइवर्जन से मार्केट घूम चुका है। बट ये जो ट्रेड था, ये ट्रेड थोड़ा सा बेहतरीन ट्रेड था, मगर हम लोग का यहाँ पर रिस्क भी था। किस लिए रिस्क था, अगर मार्केट में हम लोग को ये जो परसेंटेज दिखाई दे रहा है, ये अगर परसेंटेज अगर कमना शुरू हो जाता तो मार्केट में फिसल के ये सपोर्ट तक भी आ सकता है मार्केट। तो इसीलिए थोड़ा सा LTP कैलकुलेटर में रिस्क, अगर आप रिस्की है तभी जाके रिस्क लीजिए। अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, आप मार्केट से पैसा कमा चुके हैं, तभी जाके रिस्क लेना चाहिए। नहीं तो मैं बोलूँगा कि हरदम आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस का इंतज़ार करें, सपोर्ट और रेजिस्टेंस से ही मार्केट में ट्रेड किया करें, नहीं तो आपका एक लॉस भी हो सकता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग थोड़ा सा लर्निंग प्रोसेस में रहे, इसको बढ़िया से समझिए, LTP कैलकुलेटर को बढ़िया से जानिए, तब जाके है कि मार्केट में आप एक बेहतरीन से बेहतरीन एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। धैर्य रखिए अपना वैल्यू का आते हुए, तभी जाके आप लोग ट्रेड करें, है ना। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। पोस्ट मार्केट एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप मेरा चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।